मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे कि रोज़मर्रा के जीवन में बातचीत में अक्सर हम ध्यान नहीं रखते और किसी का अपमान कर देते हैं और उस अपमान की जो दुर्भावना है, बदले की भावना है, उसके भयंकर परिणाम सामने आते हैं। समाज में ऐसे बहुत से मामले देखे गए हैं जो ज़रा सी बात में या ज़रा से अपमान में भयंकर जो परिणाम हैं या वर्षों तक आपस में वैमनस्य चलता है या बदले की कहानी चलती है। तो इन सब बातों पे आज हम बात करना चाहेंगे कि हमेशा ये ध्यान रखें कि आपसी बोलचाल में हम किसी का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। तो आओ हम शुरू करते हैं कि सबसे पहली बात ये है कि आप जब भी आपस में किसी से बात करें या कोई व्यवहार करें तो इस बात का ध्यान रखें कि अगले आदमी का किसी भी प्रकार से अपमान ना हो। आपको यदि उसे किसी भी बात के प्रति सावचेत करना है या उसको बताना है या उसको समझाना है तो आप शालीन और सुंदर भाषा में उसे समझा सकते हैं और उसे बता सकते हैं। बल्कि अपमानित भाषा जो होती है ना, उसमें यदि आप किसी को कोई बात कहेंगे तो वो आपके प्रति उसके मन में एक घृणा का भाव पैदा हो जाएगा, एक बदले का भाव पैदा हो जाएगा, एक वैमनस्य का भाव पैदा हो जाएगा। इन बातों से बचने के लिए और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको समझदारी से और समझा करके अगले को सरल शब्दों में और बता देना चाहिए कि भैया आपकी ये बात गलत है। और दूसरी बात ये है कि कुछ विशेष प्रकार की बातें हैं, उन बातों को भी आप अगले को समझा सकते हैं, अगले को बता सकते हैं, लेकिन प्रताड़ित न करें। प्रताड़ित करने से ठीक नहीं रहता। मैं विशेषकर युवाओं को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जवानी के जोश में और किसी से जो व्यवहार करते हैं ना, वो शालीन और अच्छा ही करें। यदि आप व्यवहार में कहीं अंतर लाएंगे या अगले से कठोर व्यवहार करेंगे या गाली गलौज का व्यवहार करेंगे या जवानी के जोश का व्यवहार करेंगे तो भविष्य में आपके लिए ये एक मुसीबत बन सकता है। ये व्यवहार किसी भी संस्था से हो सकता है, व्यक्ति से हो सकता है, किसी सरकारी कार्यालय से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो सब जगह आपको शालीनता और शिष्टता बरतनी चाहिए, न कि उतावलापन, जोश या एक कठोर या एक ऐसी भाषा जिससे कि वैमनस्य पैदा हो। इस प्रकार की भाषा का उपयोग न करें। मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि इतिहास उठा के देख लीजिए कि एक दफ़ा द्रौपदी ने केवल कुछ इतना ही कहा था दुर्योधन को कि दुर्योधन जब किसी महल से निकल रहा था तो वहाँ पानी था और उस पानी वो उसे दिखाई नहीं दिया और वो फिसल के गिर गया। तो द्रौपदी ने इतना ही कहा था कि अंधे की औलाद अंधी ही होती है। और इन जो शब्दों का अर्थ इतना गहरा निकला कि इसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध में दो वंशों का तो नाश हुआ ही, इसके साथ उस समय की जो आम जनता थी उसको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि किसी का भी आप अपमान न करें, किसी को अपमानित न करें। शिष्टाचार और शालीन भाषा में आप उन्हें जवाब देवें। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।